गोरी कवि अपने बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पे जाएंगे। दीदी, मेरे पास वॉशिंग मशीन है, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पे जाते हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद व खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कवि के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कवि बहुत हैरान हो रही थी। अपने बहन के पास एक दिन रहने के बाद गोरी कवि अपने घर वापिस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं अपने पंख से कपड़े नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दे, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्यों की थी शादी मुझसे? जो चीज भी मांगो, पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है, ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो, ये सबसे अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की वारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वाली वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गोरी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टिक टिक की आवाज़ आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ, मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही। थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात न मानी, अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंसी गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती है। कबूतर जी जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ। फिर कालू कौवा टोंटे इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर टोंटा इलेक्ट्रीशियन तार को चेक करता है, धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज़ आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन में। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पे उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन पानी में फेंक देता है। जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह ही मुसीबत में फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका धन्यवाद। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर एक कैप पहना हुआ था और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी।
कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं हैं। देखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। सभी पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि कबूतर और कबूतरी भी अपना बड़ा बैग लिए वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने ये पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर तो एक बार सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें लालच ना दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, वो जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये आपकी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर इन्हें हम 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा हो जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी खुशी से झूम जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी है? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तुम तब तक उन्हें चाय वगैरह पिलाती रहो। फिर लालची कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मम्मा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट मत जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चिल के होटल पे जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे भी दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और बार बार उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं। ऐसे वो 2 दिन उनके घर में रहते हैं। 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कौवी से कहती है, ओहो कौवी, मैं तो भूल ही गई। इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी गहने भी इसी बैग में है। आज मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे जल्दी बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने मेरी पत्नी पहनकर अपने सहेली के शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरी गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आना तो इस ताले की चाबी भी लेते आना और फिर हम इस बैग का ताला भी खोल लेंगे। हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कौवी अपनी गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कौवी की गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुला कर लाओ। इस ताले को खुलवाओ। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना। मैं अभी लोहार को बुला कर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी, जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, उसे खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा।
कौवा जल्दी से लोहार पक्षी को 100 रुपए देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू बैग को खोलता है और डर कर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी लूट गए, हम लूट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है, चूहा। ना पैसे हैं और ना ही गहने। ओ कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरी गहने भी वो चाटर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।